अस्सलाम वालेकुम। सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आमिर जमील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको प्रीसेंट 16 के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड के एक विला का विज़िट करवा रहे हैं जो कि डेड एंड कॉर्नर के ऊपर मौजूद है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के ऊपर अगेन हम आपको बताएंगे दो किस्म के डोर होते हैं। एक होता है सॉलिड डोर, एक होता है प्रेस डोर। जो अंदर लगते हैं वो मोस्टली प्रेस डोर्स होते हैं, जबकि बाहर जो लगाए जाते हैं वो सॉलिड डोर होते हैं। इसके अगर आप एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको एक बैठक या फिर आप इसको लॉन टाइप की जगह कह सकते हैं जो कि आपको नज़र आती है। खूबसूरत सी फॉल सीलिंग की गई है इसके ऊपर। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो आप फॉल सीलिंग की बात करेंगे तो उसके डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी से बनवा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से उनको चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा डिज़ाइन आपने लेना है, कौन सा डिज़ाइन आपने नहीं लेना। इसके बाद हम बात करते हैं डोर्स की। बाद हम बात करते हैं टाइल्स की। तो यहाँ पे जो टाइल यूज़ किया गया है वो 2x2 का टाइल है और इसके अंदर जो है डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। ये आपके पास अपनी चॉइस होती है क्योंकि इंटीरियर जो होता है वो मोस्टली बहरिया इसको आपको रेकमेंड कर देता है चीज़ें, बट वो जो होती हैं वो एंड यूज़र जो होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी चीज़ें लगाना चाह रहा है। अगेन यहाँ पे आपको MDF शीट्स और उसके साथ साथ ये कुछ शो पीस वगैरह नज़र आएंगे जो कि लगे हुए हैं घर के अंदर। ये MDF शीट्स के कबर्ड्स वगैरह बने हुए होते हैं जो कि इसकी बेसिक वजह ये होती है कि चूँकि किचन के अंदर हीट होती है तो उस वजह से चीज़ें ख़राब ना हो, तो वो हमें नज़र आता है। ये किचन के अंदर एक छोटी सी जगह बनाई हुई है जिसे हम डर्टी किचन वगैरह कहते हैं। ये भी वो एरिया है। इसी तरह से अगर आपकी मेन एंट्रेंस के बाद जब हम हॉल के अंदर आते हैं तो वहाँ पे एक साइड पे जो पाउडर रूम होता है 125 में भी होता है और 250 में भी, 500 में भी मोस्टली जगहों पे घर में पाया जाता है ये। फिर इसी तरह से अगर इसकी स्टेयर से हम ऊपर जाते हैं तो स्टेयर्स पे हमें मार्बल लगा हुआ नज़र आता है ब्लैक और वाइट डॉट्स के साथ, और साथ में ये हमें वेंटिलेशन डक्ट्स और बड़ी बड़ी विंडोज़ नज़र आती हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि वेंटिलेशन घर के अंदर होती रहे, ऐसा ना हो कि वो घर एक पैक हो जाए और उसकी वजह से हवा वगैरह जो है, ताज़ी हवा है, रोशनी है, वो तमाम चीज़ें भी ज़रूरी हैं घर के अंदर, तो वो तमाम चीज़ें ना पहुंच सके। तो इस वजह से आपको जगह जगह पे बड़ी बड़ी विंडोज़ घर के अंदर लगी हुई नज़र आएंगी। कुछ लोग इनके ऊपर ग्रिल्स लगवा लेते हैं, कुछ लोग नहीं लगवाते, बट मोस्टली लोग कोशिश करते हैं कि ग्रिल्स लगवाएं। उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, सेफ्टी भी होती है और इसके अलावा बाकी अगर आप ग्रिल्स वगैरह लगवा लें तो उससे चीज़ें सिक्योर भी हो जाती हैं। साथ ही अगर आप इस विला को देखेंगे तो इस विला में आपको एक चीज़ महसूस होगी कि इन्होंने जो अपने रूम्स हैं उनके अंदर कोई सीलिंग वगैरह का काम नहीं करवाया गया और ये बिल्कुल प्लेन सीलिंग है एज़ कम्पेयर टू जो हम देख कर आए थे नीचे बैठक के एरिया के अंदर। वहाँ पे हमें फॉल सीलिंग नज़र आ रही थी और उसके अंदर डिज़ाइन वगैरह नज़र आ रहे थे, बट इसके अंदर जो है वो हमें वो डिज़ाइन वगैरह नज़र नहीं आ रहे। ये वार्डरोब्स वगैरह लगी हुई हैं। अगेन ये जो डोर है ये प्रेस डोर है। जो सॉलिड डोर था वो मेन एंट्रेंस का डोर था, तो ये प्रेस डोर आपको लगा हुआ नज़र आता है। इसी तरह से ये दूसरा रूम है और इसकी बैक साइड पे भी विला होगा, लेकिन उसके और इसके दरमियान डिफरेंस होगा अच्छा खासा। ये 250 स्क्वायर यार्ड के ऊपर बना हुआ है, तो एरिया जो है वो आप तकरीबन अच्छा खासा इसके अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कुछ लोग 5 रूम बनवाते हैं, कुछ लोग 4 रूम्स बनवाते हैं, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह से इसके जब हम वॉशरूम के अंदर देखते हैं तो वॉशरूम के अंदर हमें ब्लैक और वाइट मार्बल के शेड्स 2 किस्म के हमें डिफरेंट लगाए हुए नज़र आते हैं। साथ ही इसके अंदर आप यहाँ पे चाहें तो आप मास्टर्स का, शब्बीर का, फैसल का या इसके अलावा जितने भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट जो वॉशरूम की एक्सेसरीज़ होती है वो आप उसमें लगा सकते हैं। फिर यहाँ से आपको मेन ऊपर वाले फ्लोर से मेन एंट्रेंस जो है वो बाहर की जानिब नज़र आती है, जो कि एरिया आपका ये बाहर की विंडो, बाहर की गैलरी वगैरह का है। और ये टेरेस का एरिया जहाँ पे लोग अक्सर शाम में बैठकर, अगर आप एरिया में कभी आएंगे तो आपको अक्सर नज़र आएगा लोग यहाँ पे बैठ के चाय वगैरह और दीगर जो काम होते हैं उसके लिए ये जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इवन कराची के अंदर भी हमें ये चीज़ नज़र आती है, बट उसके जो डिज़ाइंस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू बहरिया। यहाँ पर जो है वो आपको वो जो डिज़ाइन है उस तरह के नहीं मिलते। अगेन ये डेड एंड कॉर्नर है, तो डेड एंड कॉर्नर्स का जो एक फ़ायदा सबसे ज़्यादा हमें नज़र आता है वो ये होता है कि इसके साथ जो होती है वो आपको काफ़ी एक्स्ट्रा लैंड मिल जाती है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और साथ ही दूसरी वजह ये होती है कि डेड एंड कॉर्नर के अंदर जो भी दूसरा बंदा होता है वो आप जिसका इस गली से आना या जाना नहीं होता या रास्ता जो होता है वो नहीं होता, तो लोग डेड एंड कॉर्नर को इस वजह से भी
रेकमेंड भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिटेल हो, अपना विला कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, विलास की डिटेल लेना चाहते हैं या इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर मौजूद होगा, इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सलाम एस्टेट एंड बिल्डर्स।